यूनिवर्सिटी में कितने हिंदू ऐसे हैं जिनकी जो ऐसे समाज से आते हैं जिनकी चुटिया उखाड़ी गई, मूछा उखाड़ी गई, जिनको पानी नहीं पीने दिया गया, वो ऐसे समाज से कितने लोग हैं, कितने डॉक्टर हैं। अगर मेडिकल की बात करें, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो उस यूनिवर्सिटी में कितने ऐसे चांसलर, वाइस चांसलर और कितने प्रोफेसर, डॉक्टर हैं जो है। आप बताइए जो इस बात को जो आपने निकाली है। और IPS में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में उन्होंने अपने को EWS कोटे में लिया जो है। अब सोचिए कि एक IPS, एक UPSC करने वाला क्या वो उसमें हो सकता है जो है EWS में कैसे आ गया। मत करिए, हमें गले लगाइए, हम पूरी तरीके से देश की भागीदारी में आपके साथ हैं। ये सब रोना धोना बंद कर दीजिए कि आरक्षण से डॉक्टर पेट में सुई छोड़ देते हैं, आरक्षण से ये कर देते हैं, आरक्षण से भूल गिर जाते हैं। अरे आज कितने आरक्षण वाले हैं, सरकारें आपकी, प्रधानमंत्री सब आपके, और जो है सब वाइस चांसलर आपके, डॉक्टर आपके, इंजीनियर आपके, IAS आपके। आप वो डाटा निकालिए तो सही, आप जो ग्राफ निकालिए तो सही, आप जो जनता को पटल पर दिखाइए तो सही कि कितने किस समाज से आप 15% होकर के और ढेर सारे 85% जनता को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज देश के अंदर कुछ जो चंद लोग हैं और विशेष वर्ग के लोग हैं तो वो विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आपने जंतर मंतर पर भी देखा, पहले शिक्षा को लेकर आंदोलन चला था, पेपर लीक को लेकर, उसके बाद आरक्षण के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करी। लेकिन अब आपको बता दें, एक सवाल आपसे है, क्या ये आरक्षण है, ये क्या आर्थिक आधार पर होना चाहिए या फिर ये आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है? तो क्या कहना है इस वीडियो पर, इसके लिए मेरे साथ चर्चा में उपस्थित हैं मुकेश गौतम जी, जो कि बताएंगे। तो जी मुकेश जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी 2 दिन पहले जंतर मंतर पर कुछ लोग इसका विरोध में आंदोलन करने की सोच रहे थे, मतलब मुहिम चला रहे थे, और अभी भी वो विरोध में हैं, तो क्या कहेंगे आरक्षण विरोध में? तो जी सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले आरक्षण की परिभाषा पता होना चाहिए। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो वो उनकी अज्ञानता है। दूसरा, अगर वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि आरक्षण संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। तीसरी बात, अगर वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो ये 2 जो महापुरुष हुए देश के, जो सर्वोच्च महापुरुष हैं, हमारे गांधी जी और बाबा साहब, तो सबसे पहले जो गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो गांधी जी से प्रेरित होकर के वो अपने से पूछें, गांधी जी में आस्था रखते हुए पूछें क्या ये आरक्षण गलत है। और बाबा साहब की विरोधी विचारधारा से प्रेरित होकर के वो बाबा साहब की विचारधारा में नकारात्मक विश्वास रखते हुए भी वो ये कहें कि आरक्षण गलत है, उसको सिद्ध करके दें। अब मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ कि आज भी देश में, जबकि देश को आज अभी 2-4 ही दिन हुए हैं, 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हम किस बात से स्वतंत्र हुए कि आज भी कहीं चुटिया उखाड़ी जा रही है, एक हिंदू द्वारा एक हिंदू की चुटिया उखाड़ी जा रही है, एक हिंदू के द्वारा एक हिंदू की कुर्सी धुलवाई जा रही है, एक हिंदू के द्वारा कहीं किसी का जो है मंच धुलवाया जा रहा है, एक हिंदू के द्वारा एक हिंदू को जो है कहीं मंदिर में पूजा नहीं करने दी जा रही, एक हिंदू के द्वारा एक हिंदू को कहीं जो है उसको सही जहाँ पद होते हैं उसमें भागीदारी होती है, उसमें पुजारी होती है, एक हिंदू को पुजारी नहीं बनने दे रहा। और अगर किसी तरह से पुजारी बन भी रहा है तो उसकी भी जो है चुटिया उखाड़कर, बाल उखाड़कर, और उसको जो है एक नारी का मूत्र पिलवा करके जो है और उसका जो है शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो आखिर आप एक हिंदू होकर के हिंदू का ही विरोध कर रहे हैं, तो ये तो कहीं बात हजम नहीं हो रही। जी, लेकिन मेरी बात सुनो, जो आरक्षण था वो तो सिर्फ ये संवैधानिक अधिकार की बात की जाए तो वो तो बताते हैं कि भाई ये आरक्षण 10 साल तक था, लेकिन अभी भी आरक्षण चल रहा है। देखिए, आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, शायद मुझे जो जानकारी है, राजनीतिक
आरक्षण केवल और केवल लगभग 10 साल के लिए था, लेकिन वही राजनीतिक आरक्षण ही ये सबसे ज़्यादा ये उसको बढ़ावा, जो वर्तमान सरकार है जो भी होती है उसको बढ़ावा दे देती है और उससे अपना जो वोट बैंक सीधा कर लेती हैं और अपने जो है उससे फिर क्या करती हैं, राजनीतिक आरक्षण दे करके अपनी राज सत्ता ले करके और जो सामाजिक आरक्षण है और हमारा जो आर्थिक आरक्षण है, हमारा शैक्षिक आरक्षण है, उस पर ये कुल्हाड़ी चलाते हैं सरकार के माध्यम से। जो अब मैं आपसे पत्रकार महोदय सवाल करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में कितने हिंदू ऐसे हैं जिनकी जो है जो ऐसे समाज से आते हैं जिनकी चुटिया उखाड़ी गई, मूछा उखाड़ी गई, जिनको पानी नहीं पीने दिया गया, वो ऐसे समाज से कितने लोग हैं, कितने डॉक्टर हैं। अगर मेडिकल की बात करें, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो उस यूनिवर्सिटी में कितने ऐसे चांसलर, वाइस चांसलर और कितने प्रोफेसर, डॉक्टर हैं जो है। आप बताइए जो इस बात को, जो आप लिस्ट निकालिए और उसके बाद में अगर लिस्ट ज़्यादा निकलती है तो हम जो है आपके फेवर में हम बोलेंगे, जो है हम आरक्षण के विरोध में बोलेंगे। आरक्षण कोई खैरात नहीं है, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन नहीं है, आरक्षण एक सामाजिक अधिकार है, आरक्षण सामाजिक भागीदारी है, देश की भागीदारी में एक ये प्रतिनिधित्व है। जैसे अगर इस देश की लड़ाई में, देश की भागीदारी में अगर 10 मुस्लिम धर्म से जाएंगे, 10 हिंदू धर्म से जाएंगे, 10 ईसाई धर्म से जाएंगे, 10 किसी यहूदी धर्म से जाएंगे, 10 किसी बौद्धिस्ट उससे धर्म से जाएंगे जो है, तो दलितों का अस्तित्व और ओबीसी का अस्तित्व इस धर्म से बिल्कुल अलग है जो है। तो जब अलग है तो इसी वजह से बाबा साहब ने जो 1930, 31 और 32 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए और उसके बाद में जो कम्युनल अवार्ड मिले, उस कम्युनल अवार्ड का जो विरोध गांधी जी ने किया और जब गांधी जी और बाबा साहब की जब सहमति हुई तब उसमें ये जो है 85% जनता को जिनके साथ शोषण हुआ 500 वर्षों से, हजारों वर्षों से, जैसा कि इतिहास बताता है, उसी के हिसाब से उनको जो है प्रतिनिधित्व दिया गया, न कि हिंदू होने पर, न कि मुस्लिम होने पर, न कि क्रिश्चियन होने पर, न यहूदी होने पर, न बौद्धिस्ट होने पर। उनका कहना है कि भाई अब आप लोग सक्षम हो गए हैं तो जो सक्षम हो चुके हैं वो आरक्षण अपना मतलब आरक्षण से हटे जाए, बाहर हो जाए। वो कह रहे हैं कि भाई सक्षम हो चुके हैं, आरक्षण को हटा देना चाहिए। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है उसमें कहीं मेरी तरफ से ही गलती हो, लेकिन जैसा मुझे अभी जानकारी मिली है कि एक IPS बने पहले जो है, IPS अभी कोई IPS में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में उन्होंने अपने को EWS कोटे में लिया जो है। अब सोचिए कि एक IPS, एक UPSC करने वाला क्या वो उसमें हो सकता है जो है EWS में कैसे आ गया। और EWS का जो क्राइटेरिया है गरीबी अमीरी का है वो जो है, लेकिन ये सामाजिक उत्पीड़न को देखते हुए देश की भागीदारी में इसका प्रतिनिधित्व दिया गया है, इस आरक्षण का, SC ST OBC का। और अब मैं आपके माध्यम से और मैं कहना चाहूँगा, आप कैसे ख़त्म करोगे आरक्षण? OBC समाज में हमारा जाट भाई ले रहा है, OBC समाज में हमारा प्रजापति भाई ले रहा है, हमारा बघेल कहने मतलब गडरिया भाई, पाल भाई, धनगर भाई आरक्षण ले रहे जो है। हमारा जो है कहने का मतलब ये है कि SC में धोबी भाई ले रहा है, हमारा जो है वाल्मीकि भाई ले रहा है, हमारा जो है और भी ले रहे हैं। तो आप किस किस से लड़ाई लड़ोगे? मेरे हिंदू भाइयों, अगर आप हमें हिंदू समझ रहे हो, आप हमें हिंदू समझो, हम आपको स्वागत करते हैं, आप हमें गले से लगाइए। आप ये मत कहिए कि हम आपके साथ खाना खाते हैं, हम आपके साथ भेदभाव नहीं करते। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ये बहुत कुछ बदलाव आया, उसके लिए हम एक दूसरे के लिए सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो है। लेकिन अभी जो ज्वलन, द्वेषता और ये सब ईर्षा ये जो भरी पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का आप विरोध नहीं कर रहे, आप उसका विरोध कर रहे हैं कि एक खुरपी चलाने वाले का बेटा वो आपके बराबरी पर बैठने लगा, एक पानी पिलाने वाले का बेटा वो आपके बराबरी पर बैठने लगा, एक दूध धोने वाला यानी अहीर का बेटा वो आपके बराबरी पर बैठने लगा, और एक आपका जो धोबी कपड़े धुलने वाले का बेटा आपके बराबर कुर्सी पर बैठने लगा, आपके बराबर मकान बनाने लगा। आपको द्वेष, जलन, ईर्षा उससे है, आपको किसी आरक्षण और उससे नहीं है जो है। इसीलिए हमारा एक और बात आपसे कहना है पत्रकार कि आरक्षण कब तक, जाति व्यवस्था तब तक। आप ये टाइटल हटा दीजिए, ये क्या है? एक बात बताइए, मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम मान लीजिए ए है और 10 ए हैं और उस 10 ए के 9 ए बचे, 9 ए के साथ किसी का द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चौहान, पाठक, मिश्रा और जो है यादव, गुजर, वाल्मीकि और कहने का मतलब जो है खां साहब, फलाने और शेख साहब, ये सब लगा हुआ है।
और जोसेफ वगैरह इस तरीके से नाम में हैं। तो अब उनकी तो पहचान सीधे से हो रही है। किसी भी अगर उनका कहीं जो है अगर शोषण हो रहा है तो वो उनके जो है टाइटल देख करके उनका शोषण रोका जा सकता है। सामने जो अधिकारी बैठा है वो उनका टाइटल देख करके उसका शोषण रोक सकता है, क्योंकि उसमें जाति क्लियर हो रही है। शर्मा कौन है? सीधी से ब्राह्मण है। गुप्ता कौन है? सीधी से अग्रवाल है। अग्रवाल कौन है? सीधे से बनिया है। और चौहान, पुंडीर, जादौन, राजपूत, ये सीधे से क्लियर हो रही है कि ठाकुर हैं। और ये कहने मतलब गुजर हैं, नागर हैं, ये सब क्लियर हो रही है कि ये सब जाति इनकी ओपन है। लेकिन अब एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जो एक बचा है उसे एक के आगे कोई टाइटल नहीं है, उसे कैसे पहचानोगे? पत्रकार महोदय, आप सवाल आपको हम कर रहे हैं, जवाब आपको देना होगा। जो है आप जवाब दीजिए कि उस ए को कैसे पहचानोगे? जो है कि ए ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, धोबी है, खटीक है, नाई है, या किसी अन्य धर्म से है, जो है शेख है, या वो कौन है, जो है या यहूदी है या बौद्धिस्ट है? आप बताइए हमें। जो है जी। अच्छा, जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हो, या फिर क्या होना चाहिए जो आरक्षण विरोधी है? देखिए, मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप हमें हिंदू समझ रहे हैं तो हमारा विरोध मत करिए, हमें गले लगाइए। हम पूरी तरीके से देश की भागीदारी में आपके साथ हैं। ये सब रोना धोना बंद कर दीजिए कि आरक्षण से डॉक्टर पेट में सुई छोड़ देते हैं, आरक्षण से ये कर देते हैं, आरक्षण से पुल गिर जाते हैं। अरे आज कितने आरक्षण वाले हैं? सरकारें आपकी, प्रधानमंत्री सब आपके, और जो है सब वाइस चांसलर आपके, डॉक्टर आपके, इंजीनियर आपके, IAS आपके। आप डाटा निकालिए तो सही, आप जो ग्राफ निकालिए तो सही, आप जो है जनता को पटल पर दिखाइए तो सही कि कितने किस समाज से हैं। आप 15% होकर के और ढेर सारे 85% जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये 85% जनता कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। आपको गुर्जर समाज माफ नहीं कर सकता, जाट समाज माफ नहीं कर सकता, कोरी समाज माफ नहीं कर सकता, धोबी समाज माफ नहीं कर सकता, गडरिया समाज, पाल समाज, धनगर समाज आपको माफ नहीं कर सकता। ये जितने भी समाज है, ओबीसी अब जाग गया है। ओबीसी काफी जो बाबा साहब से प्रभावित है, और बाबा साहब ही नहीं, बहुजन महापुरुष है, उन्हें अच्छी तरह से प्रभावित है। मैं भी कभी जो है कभी प्रभावित नहीं था, लेकिन आज मुझे काफ़ी इस बारे में मुझे पता है, इसी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। इसलिए पत्रकार महोदय, आप सवाल करिए, ढंग से पूछिए, आप जो है बिल्कुल अंधभक्त मत बनिए। बिल्कुल। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मेरी चर्चा हुई, और आप क्या चाहते हैं कि आरक्षण रहना चाहिए या फिर खत्म होना चाहिए? आरक्षण पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी चीज़, आखिर ये आरक्षण क्या है? आर्थिक आधार पर होना चाहिए या फिर एक संवैधानिक अधिकार है? तो क्या कहेंगे इस आरक्षण पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए।